अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ फिजिक्स का जो है वो चैप्टर नंबर 10 यानी पहला चैप्टर जो है 10th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसकी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये तमाम बोर्ड्स का जो है साथ रेफरेंस भी दिया हुआ है कि किस बोर्ड में किस सन में ये वाला क्वेश्चन आया। तमाम MCQs, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी यूनिट वाइज हम आपको बताएंगे, चैप्टर वाइज बताएंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। आप हमारी ये सीरीज अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो 100% मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर वाइज बताएंगे हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो तमाम हमने इकट्ठे किए हुए हैं कि कौन से बोर्ड में किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया और कितनी दफ़ा जो है वो ये क्वेश्चन आया, वो उसके इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हाथ साथी तो आप हमारे यूनिट इस पे ऊपर आ गए हैं वीडियो के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनिट नंबर 1 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, यानी यूनिट 10 जो है 10th क्लास का, उसमें हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। इसका आंसर है जी एम्पलीट्यूड। सेकंड है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज। इसका आंसर है बी, यानी एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी। ये फार्मूला होता है उसका। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रेवर्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज। इसका आंसर है जी हेलिकल स्प्रिंग, यानी स्ट्रिंग की ये सी इसका आंसर है। नंबर 4 है जी वेव्स ट्रांसफर, इसका आंसर है एनर्जी। नंबर 5, द SI यूनिट ऑफ द एम्पलीट्यूड इज। इसका आंसर है सी एम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज मैक्सिमम एट। इसका आंसर है जी बी, यानी कि मीन पोजीशन। नंबर 7 है द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज। 7 का आंसर है ए, यानी सेकंड। द मेन टाइप्स ऑफ द वेव्स आर। इसका आंसर है जी बी, यानी 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर। इसका आंसर है सी, यानी साउंड वेव्स। नंबर 10 है द पार्ट ऑफ द वेव्स वेयर द particles of the medium are highest from the mean position is called। इसका आंसर है crest, यानी ए। नंबर 11 है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका आंसर है ए, साउंड वेव्स। नंबर 12, द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द कॉर्नर इज कॉल्ड। इसका आंसर है जी सी, यानी डिफ्रैक्शन। ये था ऑब्जेक्टिव फ्रॉम यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर से। और अब हम इसकी जो है वो सब्जेक्टिव करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस पहले बताएंगे और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है जी, इसमें राइट शॉर्ट आंसर्स जो है 5 क्वेश्चंस। नंबर 1 है थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक। इसका आंसर है जी द कॉमन एग्जांपल्स आर मोशन ऑफ द बॉल इन बाउल, motion of swing, motion of simple pendulum, motion of the mass attached to the spring, etc. Number second question है what is simple harmonic motion? What are the necessary conditions for body to execute simple harmonic motion? Simple harmonic motion को पहले define करेंगे। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। और conditions उसके क्या है जी? Vibrating body has inertia. Number 2, vibrating body possess the restoring force। नंबर थर्ड क्वेश्चन है जी वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम पहले बताएंगे जी। डिप अ पेंसिल इनटू द टब ऑफ द वाटर, द डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेव्स which move towards from the source। When these waves reach the core cork near disturbance, it moves up and down and the waves travel outwards. The cork repeats vibratory motion about its mean position, but it does not move outwards with the waves. Hence, the wave transfer energy without transfer of matter। Next question है जी, does increasing the frequency of the wave also increase its wavelength? If not, how are these quantities related? No, increase in frequency will decrease the wavelength of the wave because they have inversely proportional to each other according to the relation V is equal to F lambda, और F जब हम निकालेंगे तो V over lambda जो है वो आ जाएगा। Next है a ball is dropped from the certain height into the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball simple harmonic? Explain. No, the ball will not execute
simple harmonic motion because its motion does not fulfill the condition of simple harmonic motion, like its acceleration is not directed towards मेन पोजीशन, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट करती होती है मेन पोजीशन की तरफ. सो इसका आंसर है नो. व्हाट टाइप ऑफ द वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर propagation? Electromagnetic waves requires no material medium for their propagation. Examples उसकी है X-rays और light waves. Next question है plane waves in the triple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water. What changes occurs in the speed of the wave? Speed of the wave is larger in deep water than in shallow water due to the difference in speed of water in different medium. When they move from deep water to shallow water causes them to change their direction. This change is called the refraction of the waves, right? Next question is define spring constant of the spring. Spring constant is the ratio of the external applied force to change in length by this force. Formula इसका क्या है जी? K is equal to minus F over X. Unit इसका क्या है? Unit is न्यूटन पर मीटर. और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5, यानी नेक्स्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन हमने इसमें सिलेक्ट किया है जो कि सेकंड क्वेश्चन में आता होता है पेपर के. डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो अबाउट a point, it is called vibratory motion. यानी एक ही पॉइंट के इर्द और गिर्द जब वो चक्कर लगाएगा तो वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा. एग्जांपल इसकी क्या है? मोशन ऑफ पेंडुलम. डिफाइन एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन either side from its mean position is called its amplitude. Unit इसका क्या है जी? SI unit is meter. Define vibration of the body. One complete round trip of the vibrating body about its mean position is called one vibration. What is restoring force? इसको define कैसे करेंगे? Restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward this mean position. Define simple pendulum. Write its equation of the time period. Simple harmonic exhibits simple harmonic motion. It consists of the small bob of mass m suspended from a light string of the L length fixed at the upper end. Equation उसकी क्या बनेगी जी? T is equal to 2 pi under root L over G. or define damped motion. Damped motion, the oscillations of the system in the presence of some resistive force are damped oscillations. Example उसकी क्या है? Motion of the shock observer is an example of damped motion. Define time period of the vibrating body. The time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period. और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जी? 2 pi under root L over G. यूनिट इसका होगा सेकेंड. What is meant by wavelength? The distance between two consecutive crest or trough is called the wavelength. The crest and throws both the perpendicular to the direction of motion of the wave. Symbol उसका होगा lambda. यूनिट होगा उसका मीटर. नेक्स्ट है जी राइट 4 शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस. नंबर 1 है उसमें हाउ द वेव्स प्रोड्यूस आर एट द सरफेस ऑफ द रिपल टैंक. रिपल टैंक वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पेपर्स में मिलेगा. रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. द apparatus consists of the rectangle tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the vibrator produces the waves on the surface of the water. Next question is the length of the simple pendulum is doubled. What will be the change in its time period? राइट कि अगर लेंथ जो है वो पेंडुलम की डबल कर दी जाए तो उसका टाइम पीरियड पे के जो है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा? बाय 2 अंडर रूट 2 टाइम्स. फार्मूला लगाते हैं हम. T डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा अंडर रूट L ओवर G. और यहाँ पे L जो है वो डबल हो गया, 2L हो गया, तो T डैश क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. तो जब इसको हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 T, यानी ये 2 टाइम्स जो है वो T हो जाएगा. उसके बाद जो है ड्रा ट्रांसवर्स वेव्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर and a wavelength of 4 centimeter. Label a crust and throw on the wave. तो ये जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर का है, ये वेवलेंथ है 4 सेंटीमीटर की. ये क्रेस्ट जो है वो ये बना गया और ये आपने जो है वो ट्रो बना दिया. इस तरह से आपने डायग्राम बना देनी है. नेक्स्ट है हाउ डज क्रेस्ट एंड ट्रो आर प्रोड्यूस्ड इन द वाटर वेव. द क्रेस्ट एंड ट्रोज आर द ऑफ द वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन.
नेक्स्ट है डिफाइन हुक्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्रेशन हमने देना है अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एस। नेक्स्ट है अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। गिवन उसमें क्या क्या चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज की, वेवलेंथ है जी 0.4 मीटर यानी लेमडा, रिक्वायर्ड हमें क्या है स्पीड, तो इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो ये हमने v की वैल्यू इसमें हमने f की वैल्यू लगा दी और लेमडा की 0.4 लगा दी, तो ये आंसर आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बॉडी, the number of the vibration or the cycle of the vibrating body in 1 second is called its frequency. It is the reciprocal of the time, f is equal to L over t, और इसका यूनिट है hertz. Define longitudinal waves. In longitudinal waves the particulars of the medium move back and forth along the direction of the propagation of the wave. Example इसकी है sound wave. Part 2 आ जाता है जी इसका long questions का attempt, यानी 2 question explain that motion of the bob of the simple pendulum is an example of simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हम सिंपल पेंडुलम को जो है वो डिफाइन कर देंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मोशन ऑफ द बॉब को ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बॉब एट मेन पोजीशन पे पहले बॉब हम दिखा देंगे उसको, और फिर उसके बाद मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए फॉरवर्ड मेन पोजीशन, यानी ए से लेके और मेन पोजीशन तक इसका जो है वो डिफाइन हम करेंगे, और उसके बाद हम बी से जो है मीन से बी तक जाएंगे। ये थर्ड पॉइंट मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम 0 टू बी, ओ टू बी, मेन पोजीशन से बी पॉइंट की तरफ, और उसके बाद जो है मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बी टूवर्ड्स मेन पोजीशन ओ, यानी वापस जब आएगा और फिर वापसी पे आते हुए वापसी के रास्ते से फिर ओ से वापस ए की तरफ जाएगा, तो ये सारा जो है ये टू एंड फ्रो की मोशन हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन उसकी क्या देंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द मोशन ऑफ द बॉब that the speed of the bob increases while moving from point A to O due to the restoring force which acts towards O. Similarly, when the bob moves from O to B, its speed decreases due to the restoring force which again acts towards O. Therefore, acceleration of the bob is again directed towards O. It follows that the acceleration of the bob is always directed towards the main position. यानी A से B की तरफ जाते हुए भी वो O पे मेन पोजीशन पे जरूर जाएगा। Hence, the motion of the simple pendulum is simple harmonic motion. Next question है pendulum of the length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The time period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of g on the surface of the moon? लेंथ क्या है जी इसकी 0.99 मीटर, टाइम पीरियड जो है उसको 4.9 सेकंड लगते हैं। टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल इसकी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मून हमने निकालनी है। सॉल्यूशन क्या है, फार्मूला हमने लगाया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, स्केयर किया तो ये अंडर रूट जो है वो कट हो जाएगा और ये 2 पाई जो है वो बन जाएगा 4 पाई स्केयर। ये आंसर को इसका जो फार्मूला ओपन होगा तो ये आएगा टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल ओवर जी। राइट अब इसमें हमने 4 पाई स्केयर और एल और टी की वैल्यू लगा दी, पाई की वैल्यू भी लगा दी। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई जी सॉल्व करने के बाद 1.63 मीटर पर सेकेंड स्केयर। व्हाट इज रिपल टैंक, डिस्क्राइब इज कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल। या आपने अपनी बुक से लॉन्ग क्वेश्चन उठा लेना है। इट्स अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स। कंस्ट्रक्शन हमने उसकी बता देनी है, फिर उसके बाद हमने इसके जो 3 पॉइंट्स हैं, रेक्टेंगल ट्रे फिल्ड विद वाटर, वाइब्रेटर और इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको हमने डिटेल से जो है वो डिफाइन कर देना है और फिर हमने उसका पैटर्न बता देना है वाटर वेव्स का सीन इन द रिपल टैंक। राइट उसके बाद इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM station at 90 megahertz where 1 m is equal to 10 raised to power 6 and speed of the radio waves is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Frequency of the radio wave क्या है जी, इसमें f की वैल्यू गिवन है 90 मीटर और ये जब हम इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो वो ये आ जाएगी। स्पीड जो है वो हमारी है जी 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स फार्मूला लगाया v is equal to f lambda। लैम्डा हमने चूंकि निकालना है तो वो लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा v ओवर एफ। ये हमने v की वैल्यू लगा दी, f की वैल्यू लगा दी और इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया जी 3.3 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ मैकेनिकल वेव, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। हमने मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स बता दी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और उसको आगे हमने एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी इसका बी पार्ट, फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। गिवन क्या है जी, एल 1 मीटर, जी है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला हमने लगाया, वैल्यूज पुट की और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली यहाँ से 0.50 हर्ट्स, राइट। ये था जी यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर पूरा, जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव के भी आंसर्स लगवाए और सब्जेक्टिव के भी हमने जो है वो आपको आंसर्स बताए, इसमें न्यूमेरिकल्स भी कुछ आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बारे में। और हम आप हमारे चैनल से जो है वो गेस्ट पेपर और बोर्ड के पेपर भी सॉल्व हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।